नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज ये इस वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि आप लोगों से कुछ बातें की जाएँ आजकल के हालात के हिसाब से, और जो इस वक्त पूरी दुनिया में सिचुएशन है, जो इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें हमारा नेसेसरी रिस्पांस क्या होना चाहिए, हमें इन वाक़यात को दीन की लाइट में इंटरप्रेट किस तरह करना चाहिए, और हमारे लिए नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या हो सकते हैं। Before that, I would like to declare that I am not an alim. I am just sharing my observation and whatever I have learned from scholars myself. तो just to make a step wise process, हम सबसे पहले जो है वो एनालाइज करते हैं सिचुएशन, उसके बाद फिर हम अडेप्टेशन के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद फिर वील ट्राई टू गिव अ मैसेज ऑफ ट्रूथ एंड होप सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ सूरह असर दैट आई डिसाइडेड अर्लियर, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि तेज़ी से गुज़रते हुए ज़माने की कसम, बेशक तमाम की तमाम इंसानियत ख़सारे में है, और सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल साले करते रहे और एक दूसरे को तवासी बिल हक़ और तवासी बिल सब्र किया, यानी एक दूसरे को हक़ बात की तलक़ीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र और पेशेंस की तलक़ीन करते रहे। तो जस्ट टू टेक द स्टेप वन जो एनालाइजिंग द सिचुएशन के बारे में है, तो अगर अभी हम रियलाइज़ करें कि हमारी एनर्जी कॉस्ट जो फ्यूल की प्राइसेस हैं और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, गैस की प्राइसेस हैं, ऊपर जा रही हैं, सब लोग इसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। तो आप लोगों को ये बात अगर आगाह नहीं हो तो बता दूं कि पूरी दुनिया में ये सब सिचुएशन चल रही है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं जिसकी डिटेल में जाए बगैर, पेंडेमिक, उसके बाद फिर जो कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके अलावा यूक्रेन और रशिया की वॉर, और उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ़ दीगर अवामिल चलते रहे इस वक्त, कोविड की वजह से मज़ीद सप्लाई चेन के अंदर गैप्स पैदा हुए। लेकिन ये सारे जो है वो हम रीज़न्स बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल जो है वही अल्लाह के अमर है, अल्लाह का इज़्न है। अल्लाह ताला ने चाहा तो पूरी दुनिया में एक कहत साली सी हो गई है, अल्लाह ताला चाहेगा तो ये दोबारा से लोगों के पास फरागत आ जाएगी। लेकिन हमारे करने का काम क्या है इस वक्त, और ये सिचुएशन कब तक लास्ट कर सकती है। जितने बड़े इस वक्त मतलब कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था अल जज़ीरा की, और उसके अलावा एक रिपोर्ट मैंने अभी रिसेंटली देखी है गोल्डमैन सैक्स की, उसके तहत जो है वो अभी ये फ्यूल प्राइसेस अनकरीब नीचे नहीं आ रही हैं। अभी सिचुएशन इज़ गोइंग टू गेट फ्रॉम बैड टू वर्स। अभी जो फूड सप्लाई है वो सिचुएशन इम्प्रूव होने नहीं जा रही। अभी फर्दर वीट की प्राइसेस भी राइज़ करेंगी, अभी फर्दर भी जो हमारे बेसिक फूड कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग ऑयल प्राइसेस, जो खाने का कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ ये सप्लाई चेन इश्यूज़ ये भी अनकरीब ठीक नहीं होने वाले। तो अब अडेप्टेशन हमने किस तरह करनी है, तो अडेप्टेशन के लिए वी विल ऑल हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। हम जो भी काम पहले जिस तरह करते थे आज से 40-50 साल पहले, तो ये बात हमें सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि 1980 से लेकर 2020 तक जिस किस्म की प्रॉस्पेरिटी हमने एंजॉय की है, ये एबनॉर्मल थी, ये अननेचुरल थी। हम दुनिया की रिसोर्सेज उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे जिस स्पीड से वो रिसोर्सेज रीजनरेट कर सकती है। तो हम एक बोरोड इकोनॉमी के ऊपर रह रहे थे। पैसे तो हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं वो प्रिंट नहीं कर सकते। हम ऑयल प्रिंट नहीं कर सकते, हम ऑक्सीजन प्रिंट नहीं कर सकते, हम दरख्त प्रिंट नहीं कर सकते, और ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जो कि कंज्यूमेबल्स हैं। एक दिन आके ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे इस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना महंगा होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, और इनकी प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ जो पानी है वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स नहीं है, तो उसके लिए भी हमें वाटर स्कैर्सिटी का भी सामना है, अल्टीमेटली जो हमारी फूड साइकिल को आके हिट करेगा। तो करने का काम ये है कि हम दोबारा साइकिलों पे ना चले जाएं, लेकिन हम ये देखें कि हमने अपनी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया था कि हर साल हमें मोबाइल फ़ोन चेंज करना था, हर 2 साल बाद हम गाड़ियाँ चेंज कर रहे थे, ठीक ठाक बाइक है हमें बाइक चेंज करनी थी, हम घर में टीवी बिल्कुल सही है हमने उसको भी चेंज करना, नए से नए मॉडल के ऊपर आना ज़रूरी समझा। हमें साल में 4 जोड़े लॉन के चाहिए, हमें इंटरनेशनल ट्रिप भी चाहिए, हमें हर वो किस्म की चीज़ चाहिए जो पहले हम नहीं इंजॉय करते थे। अब एकदम हमारे अंदर ये पैदा हो गया कि ये चीज़ करना हमारे लिए नेसेसिटी हो गई है, और हमने उसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया। और अगर हम उन चीज़ों को रिड्यूस करें, फ़िलहाल ये देखते हुए कि ये जो बोरोड प्रॉस्पेरिटी हमने जो अपने बचपन में देखी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि इस वक्त 40 साल के आसपास हैं,
जो लोग इस वक्त 20 साल के आसपास हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा इस वक्त इस चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसे टाइम पीरियड पे आँख खोली है कि जिनके लिए तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटीज़ हैं। इन चीज़ों के बगैर तो उन्होंने ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं किया है। तो सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का पहला तो एस्पेक्ट है टू स्टॉप अपग्रेडिंग, और सेकंड है कि हम डिस्पोजेबल से ड्यूरेबल के कल्चर की तरफ जाएं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कि पानी की बोतल ली, वो लेके प्लास्टिक फेंक दिया, हमने जो है वो प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो अगेन पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स हैं, और अगेन हम अपने लिए हम ऐसी चीज़ों को पैदा कर रहे हैं जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता बायोडिग्रेड होती हैं, और अल्टीमेटली हम एक कचरे के डब्बे में रहना शुरू हो गए हैं, जो कि इस वक्त हमारे शहर कराची का हाल है। ये हाल बेहतर तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने आप को डिस्पोजेबल से ड्यूरेबल्स के कल्चर की तरफ ना लेकर के जाएं। हम ग्लास इस्तेमाल करते थे, हम वुड इस्तेमाल करते थे, हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, हमें उसकी तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। ये सेहत के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो हमारी सेहतें भी ख़राब कर रही हैं। एवरी अदर पर्सन इज़ कमिंग अप विद वन काइंड ऑफ कैंसर और दी अदर। दिस इज़ ऑल कॉज्ड बाय माइक्रो प्लास्टिक्स दैट आर पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, यू कैन ऑल गूगल इट योरसेल्फ। अच्छा, फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इज्तिमाइयत का है। हम अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले बेसिक स्किल सेट भी नहीं सीख सकते, ना हम अकेले अपने आप को चला सकते हैं। वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग ट्राइब्स, वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटीज़, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन फैमिली। हमें हमारे घर वालों से, हमारे रिश्तेदारों से अगर हमारी अनबन हुई हुई है, हम उनके साथ अपना रिश्ता दोबारा इस्तवार करें, हम अपना रिश्ता उनके साथ दोबारा जोड़ें। अगर कहीं गलती उनकी भी थी तो भी हम उनको माफ़ करके हम उनके करीब चले जाएं, क्योंकि आगे जो हालात आने वाले हैं वो आप अकेले नहीं गुजार सकते। ये हालात हमें साथ मिल करके एक दूसरे के साथ, ख़ासतौर पे हमारी फैमिली में अगर कोई कमज़ोर है तो हमें उसको इतना मजबूर नहीं करना कि अगर हमारी उससे लड़ाई हुई है तो वो हमसे कोई सवाल ना कर सके। सबसे पहले फैमिली के पास आएगा कोई भी सवाल करने के लिए, और हमें उसके सवाल पे उसे झिड़कना नहीं चाहिए, ना हमें अपनी पोजीशन ऐसी करनी चाहिए कि हम किसी से कोई सवाल ना कर सकें। हमें दोबारा से कम्युनिटी लिविंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें दोबारा ट्राइबल कल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें दोबारा एक दूसरे का साथी गमखार करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा पड़ोसी इस मुश्किल में हो कि उसके घर में सुबह से लाइट नहीं हो और हमारे घर में जनरेटर चल रहा हो, एसी चल रहे हो, और हम उसको पूछे भी नहीं। हमारे घर पे गैस हो और हम खाने बना रहे हो और हमारा पड़ोसी भूखा बैठा हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बुनियादी तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। जो लास्ट पार्ट है वो ये कि आप सियासी जमातों से तवक्को रखना छोड़ दें कि वो आपके मोहल्ले में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ना स्टेट इंस्टीट्यूशन अभी ऐसा कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। मोहल्ले को जब वो ट्राइब कल्चर में, कम्युनिटी कल्चर में आएंगे तो आपको खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। सबको मिल करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इस वक्त श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में ऐसे हालात हो चुके हैं और आप लोगों को नज़र आएगा जहाँ पे कम्युनिटी जो है ना वो पुलिस सिस्टम कर रहे हैं, और साथ मिल करके सब एक दूसरे के जो चीज़ें हैं उनका भी ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। और ये कि जो निज़ाम है ना वो अब आपको एक न्यूक्लियस लेवल के ऊपर लेके आना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक आदमी मोहल्ले में महफूज हो, बाकी सारे गैर महफूज हों। तो इसलिए हमें फ़िलहाल हम सियासी जमातों से बिल्कुल ही नाउम्मीद ना हो, लेकिन जो हो रहा है वो होगा, और इसके अंदर इंटरनेशनल पावर्स हैं जो भी हैं, वो हमारा अभी एग्जैक्टली कंसर्न नहीं है। हमारा एग्जैक्ट कंसर्न इस वक्त ये है कि अपने घर, अपने कारोबार महफूज बनाएं, और कारोबार के एरियाज़ में भी हमें अपनी ट्राइब को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और अपने घरों में भी अपनी ट्राइब को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारे मसाइल हैं वो हल हो सकें। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जो आपकी थिंग्स टू डू है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप और आपके बच्चे यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, सम न्यू स्किल्स आप डेवलप करें जिसमें यू आर एबल टू अर्न ऑनलाइन एज वेल। क्योंकि अभी जो डॉलर टर्म्स में अगर आप अर्न कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप फाइवर के ऊपर या अपवर्क या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और कोई ऐसी स्किल्स डेवलप करें, क्रिएटिव राइटिंग की या फिर कोडिंग की या फिर वेबसाइट डिज़ाइन की, फ़ोटोग्राफी की या फ़ोटोग्राफी एडिटिंग की, कि जो आप बेसिकली सर्विसेज के तौर पे ऑफ़र कर सकें, और इससे आपको आपकी जो इनकम है वो अगर आप ऑफसेट कर सकेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक सम सेविंग्स एज वेल। वो सेविंग्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
और आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स आपकी होगी ड्यूरेबल्स के अंदर। तो देखिए जैसे-जैसे स्टेट जो है वो आपको सर्विसेज़ नहीं को प्रोवाइड कर पा रहा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहा, गैस नहीं दे पा रहा, वो आपको फूड सप्लाई इंश्योर नहीं कर पा रहा, वो आपको स्कूलिंग नहीं दे पा रहा, तो बेहतर ये होगा कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप सेल्फ सफिशिएंट हो। लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने पास एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू करें। अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसी चीज़ों में से निकालें जो वॉलेटाइल हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसे निकाल लें। अगर आपने कहीं पे कोई क्रिप्टो टाइप की चीज़ों में पैसे लगाए हुए, तो मैं आपको हाईली एडवाइस करूँगा अभी वहाँ से आप डिसइन्वेस्ट करें और अपने पैसे ड्यूरेबल्स में लगाएं, गोल्ड सिल्वर में लगाएं। आप अपने पैसे जो है वो लैंड में लगाएं, किसी एग्रीकल्चर लैंड आप होल्ड ले लें अपने पास और उस एग्रीकल्चर लैंड को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें, क्योंकि इवेंचुअली शहर अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्लीन वाटर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, सैनिटेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, आपको फूड सप्लाई नहीं दे सकेगा, कुछ भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि शहर में रहने का फ़ायदा कोई नहीं रहेगा। उल्टा ये शहर में रहना डीमेरिट हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप फिर शहरों के बाहर जो है वो ज़्यादा आराम सुकून से रह सकेंगे। जब सब कुछ आपने खुद ही करना है तो इंटरनेट आपके पास वहाँ अवेलेबल होगा, जो भी आप जॉब अपनी ऑनलाइन डेवलप करेंगे उसको आप एक्सटेंड कर सकेंगे। ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज़ के बारे में इस वक्त सोच रहा है, और मैं उन सबको ये दावत दे रहा हूँ कि आप अपनी अपनी पहले ट्राइब या कम्युनिटी बिल्डअप करें, लाइक माइंडेड लोगों को ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को इस चीज़ पे ऑन बोर्ड करें और सब मिल करके इस चीज़ के बारे में इज्तिमाई फ़ैसले करें। इज्तिमाई फ़ैसलों में बरकत है, मुशावरत के साथ चलें और कोशिश ये करें कि जो वक्त अभी आपके पास मौजूद है इसको गनीमत जानें, क्योंकि हालात इससे अब बुरे होने जा रहे हैं, हालात इससे बेहतर होने की इम्कान बहुत कम है। वैसे अल्लाह ताला तमाम कुदरत रखने वाला है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन बज़ाहिर तौर पे हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह ताला हमें हक़ बात जो है वो देखने की और जो है उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और जो बातिल है उसको पहचानने की और बातिल से दूर रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस बात से कोई इख्तिलाफ़ है, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, और अगर आप समझते हैं कि ये बात फ़ायदेमंद थी तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उस पे टॉपिक बाय टॉपिक मैं फ़र्दर बात भी करूँगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।